Hello student, our today's topic is displacement, velocity and acceleration curve. The curve between displacement and time, velocity and time and acceleration and time in different cases, in different situation. तो आज का अपना जो डिस्कस होगा बेटा वो है चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11th का, क्लास 11th के चैप्टर 3 का टॉपिक है कि ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी टाइम या वेलोसिटी टाइम कर्व, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व और लास्ट वन इज एक्सेलरेशन टाइम कर्व. हिंदी में बोले तो विस्थापन व समय के मध्य वक्र, वेग तथा समय के मध्य वक्र और थर्ड वन इज त्वरण तथा समय के मध्य वक्र. ठीक है, तो इन पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला जो है वो अपना है फर्स्ट वन, वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व. डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का कर्व. मतलब मैं बोल सकता हूँ विस्थापन समय वक्र. अब देखो एक चीज डिस्कस करेंगे. पहले तो विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ तो खींचेंगे, पर सिचुएशन क्या है. तो सबसे जो पहली सिचुएशन है वो क्या है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट या इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट. तो इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, मतलब यदि किसी पिंड का स्थिति नियत है, यदि पिंड की स्थिति नियत है, मतलब जैसे मैं यहां खड़ा हूं, टाइम स्टार्ट एंड, क्या स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम के बीच में मेरी डिस्प्लेसमेंट, मेरी पोजीशन चेंज हुई क्या? नहीं हुई. मतलब कि मेरी पोजीशन एक ही जगह. अगर मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा हूँ या 1 मीटर दूरी पर खड़ा हूँ तो एक जीरो टाइम पर भी 1 मीटर है और 10 सेकंड बाद में भी मैं 1 मीटर की दूरी पर ही हूँ. मतलब कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है. क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? नहीं. मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी कांस्टेंट होगी. अगर विस्थापन नियत है तो पिंड की स्थिति भी नियत होती है. तो देखो कैसे ग्राफ बनेगा इसका. ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर और टाइम इन सेकंड. ठीक है, तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर प्लेस्ड है तो टाइम चाहे कितना ही बढ़ जाए वो रहेगा 10 मीटर पर ही. तो यहाँ पर x क्या है, कांस्टेंट. तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कांस्टेंट होगी तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट होगा, है ना. ऐसा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट मतलब वो है ही वही, चल ही नहीं रहा वो. ठीक है. केस 2, केस 2 क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. अब मोशन भी दो टाइप के होंगे. एक तो हो सकता है ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन ले और एक हो सकता है नॉन लीनियर मोशन ले. ठीक है. लीनियर मोशन मतलब समझना कि अभी एक ऑब्जेक्ट है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो लीनियर मोशन, और कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर आगे नहीं बढ़ रहा है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना. एग्जांपल, लीनियर मोशन मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लीनियर मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म का मतलब एक समान वेग, एक समान वेग. और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि असमान वेग,
असमान वेग। ठीक है, अब कैसे काम करेंगे देखते हैं कि एग्जाम्पल के। तो अब इसमें भी ए पार्ट 4 यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक समान वेग के लिए, है ना। तो एक समान वेग कैसे, जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं कि t बराबर 0 सेकंड पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है 0 मीटर, t बराबर 1 सेकंड पर ऑब्जेक्ट चला गया 10 मीटर, t बराबर 2 सेकंड पर ऑब्जेक्ट चला गया 20 मीटर, t बराबर 3 सेकंड पर ऑब्जेक्ट चला गया 30 मीटर। क्या ऑब्जेक्ट हर 1 सेकंड में अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है? देखते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इन दोनों केस में देखता है तो v x 10 - 0 1 - 0 तो 10/1। इन दोनों केस में 20 - 10 10 2 - 1 1 तो 10 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों केस में 30 - 20 फिर 10 और 3 - 2 फिर 1 तो फिर 10 तो 10 मीटर पर। मतलब इस पूरे की पूरी सिचुएशन में जो वेलोसिटी है वो क्या दिख रही है तुम्हें? यूनिफॉर्म दिख रही है। वेलोसिटी जो दिख रही है वो कांस्टेंट दिख रही है, मतलब यूनिफॉर्म दिख रही है। अब देखते हैं ग्राफ कैसा आएगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। टाइम सेकंड और डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर। अब देखो कैसे कैसे काम करें। तो t बराबर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 10 मीटर 20 मीटर और 30 मीटर। सबसे पहले t बराबर 0 पर 0, t बराबर 1 पर 10, t बराबर 2 पर 20, t बराबर 3 पर 30। इनको अगर मिला देता हूँ, हाँ भाई, तो ग्राफ लीनियर बना नहीं बना? ग्राफ लीनियर बन रहा है। इस ग्राफ को बोलते हैं लीनियर ग्राफ। बोलो क्लियर है नहीं है? ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल बी। 4 नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 4 नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एग्जाम्पल कैसे होगा बेटा देखते हैं। देखो तो t बराबर 0 सेकंड पर x बराबर 0 मीटर, t बराबर 1 सेकंड पर x बराबर 10 मीटर, t बराबर 2 सेकंड पर वो कितना चल गया? x बराबर 30 मीटर और t बराबर 4 सेकंड पर x बराबर 35 मीटर। ठीक है, 3 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर वेलोसिटी निकालते हैं हर केस में। तो इस केस की जो वेलोसिटी है वो तो 10 - 0 1 तो 10 मीटर पर सेकंड। इस केस की वेलोसिटी देखना 30 - 10 20 2 - 1 तो 20 मीटर पर सेकंड। इस केस की वेलोसिटी 5 और 1 तो 5 मीटर पर सेकंड। क्या इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है? हाँ, और वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। बोलो क्लियर है? अब देखो ग्राफ कैसा बन जाएगा इसका। ये t सेकंड, x डिस्प्लेसमेंट तो मीटर, 1 2 3 0 10 20 30 एंड 40। एक समझना। 0 पर 0, 1 पर 10, 2 पर 30, 3 पर 35। ठीक है, मिला दो। ये क्या लीनियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नॉन लीनियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ खींचे जाते हैं। तो ये जो अपना आज का जो टॉपिक था वो था डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व
कल अपन पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम करो और एक्सेलरेशन टाइम करो। ओके बेटा, तो आज के लिए थैंक यू।